चुनाव हुए हैं, 29 विधानसभा सीटें थी, जिसमें अगर हम बीजेपी की बात करें तो जितनी उम्मीद थी उतनी उनके खाते में नहीं आई है। एमपी को अगर छोड़ दिया जाए तो हर जगह से पूरी पूरी सीटें नहीं मिल पाई हैं। तो हो सकता है कि पूरा एक मंथन किया जाए, क्योंकि अब यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं और भी कई ऐसे आगामी जो हैं कार्यक्रम हो सकते हैं जिनको लेकर इसके अंदर चर्चा की गई होगी। क्या कुछ आपके पास जानकारी है फिलहाल? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाल ही में अभी जो 29 उपचुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली। दिलचस्प ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा हिमाचल में एक तरह से कहा जाए सफाया हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति बनी है। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर रही कि 3 सीटें जीती है, जिसमें 1 लोकसभा 2 विधानसभा। लेकिन रैगांव जो भारतीय जनता पार्टी की सीट रहा करती थी उसको हारा भी है। तो हमें लगता है कि जब अभी केंद्रीय समिति की जो बैठक चल रही, राष्ट्रीय केंद्रीय समिति की, उसमें जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संबोधित कर रहे हैं अंदर। हालांकि वहां मीडिया को जाने से रोका गया है, लेकिन उससे पहले चाहे हम बात कर लें मुरलीधर राव की या प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी से जो बात हुई है बंसल न्यूज की, तो उसमें साफ नजर आया है कि चिंता इसी बात को लेकर है कि 5 राज्यों को जो चुनाव होने जा रहे हैं या उपचुनाव में जिस तरह की हार की बात हुई है, तो सभी चीज़ों पर समीक्षा होना है और कैसे 2023-24 की तरफ हम बढ़ें या 5 राज्यों में जहां चुनाव होना है उसको कैसे नई रणनीति के साथ आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण आज का मुद्दा है। बड़ी बात ये भी आज कही गई है कि जो 50% बूथ की बात कही जाती थी, अब बीजेपी ने 1% उसमें और इजाफा किया है। 51% बूथ, हर बूथ को जीतना, हर वोटर को 51% तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और उसी पर अभी जेपी नड्डा साहब बात भी कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसी राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरह की स्थितियां हमने देखी है अभी हाल ही में, सरकार ने ठीक काम किया है। तो ये राष्ट्रीय चुनौतियों पर प्रधानमंत्री जी बात करेंगे और बताएंगे कि हमें आगामी दिनों में कैसे आगे जाना। 3 बजे उनका अंतिम जो सत्र होगा उसमें उनका भाषण रहेगा, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा बोल रहे हैं और यहाँ से तमाम बड़े नेता जो करीब जैसा आप कह रहे थे 13 ऐसे लीडर्स हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, चाहे हम बीडी शर्मा की बात करें, हितानंद जी की बात करें, यशवास भगत, मुरलीधर राव, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, फग्गन सिंह कुलस्ते, संध्या राय, ये वो सब लोग हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल है, वो यहाँ जुड़े हैं और इस वक्त जेपी नड्डा का भाषण चल रहा है। जी सही। मनोज जी, साथ ही साथ अगर देखा जाए कि हाल ही के अंदर गुजरात के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो है सीएम बदले गए और अगले साल यहां पर जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अगले साल यहां पर भी नवंबर के अंदर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तो जिस तरीके से गुजरात और उत्तराखंड के अंदर सीएम बदले गए हैं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है हिमाचल की स्थिति को देखते हुए कि बीजेपी यहां से भी अपना मुख्यमंत्री बदल दे? इस तरह की भी कोई चर्चा हो सकती है? क्या रायशुमारी ली जा सकती है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती, आगामी रणनीति क्या होगी, लेकिन किसको बदलना किसको रखना ये अलग मुद्दे होते हैं जिसमें बंद कमरे में बातें होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसे मुद्दों पर चाहे मंच के ऊपर जैसा जितना हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कवर करते रहे, तो वो नहीं होगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए कि बीजेपी ने हमेशा अच्छा काम किया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें और एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश की चाहे सत्ता की बात करें या संगठन की बात करें, थोड़ी देर पहले मुरलीधर राव तारीफ भी कर रहे थे कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़े विजनरी हैं और साथ ही प्रधानमंत्री, दोनों को एक दूसरे से जोड़ा। उन्होंने इंजन की बात कही, जैसे रेल का इंजन होता है तो उसमें डबल इंजन की ये सरकार है, तो उसका भी जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनका इशारा रहा होगा। तो मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी अभी, ना ही मुझे लगता है चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यही है कि जो एक उपचुनाव आ रहे हैं रेगांव, उस पर जरूर कहीं विचार किया जाएगा कि वो कैसे हम हार गए और उसका सवाल, उस सवाल का जवाब भी चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री जी जो यहाँ के नेता, उनको देना होगा। ये जरूर चर्चा का विषय होगा, जैसा साफ जाहिर हो चुका। बाकी सभी उपचुनाव पर चर्चा होना है। उत्तर प्रदेश और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की रास्ता खुलता है। जैसा हमने देखा पहले भी जब 2014 में सरकार बनी थी, मोदी सरकार, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें मिली थी 73, और उसके बाद केंद्र में सरकार बनी, फिर हमने दूसरा चुनाव देखा उसमें भी यही रहा। तो अब बीजेपी की यही तैयारियां हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा सीट कर आए, जीत कर आए, ताकि 2024 का रास्ता आसान हो सके। तो मुझे लगता है उपचुनाव के बाद अब चुनाव पर चर्चा होना, जो 5 राज्य हैं और राष्ट्रीय कुछ नीतियां हैं जिन पर रणनीति है उस पर चर्चा होगी। सही। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश के 21